दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन में 3 जगहों से अपार पैसा धन संपत्ति आने के योग बन रहे हैं और यह योग आने वाले 5 से 7 दिनों तक बना रहेगा। यह आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वो 3 जगहें जहां से आपको अपार धन संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। हम एक एक करके हर एक विषय को विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस चमत्कारी योग के पूरे लाभ लेने के लिए यानी इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए हम आपको 3 ऐसे काम भी बताएंगे जो आपको अनिवार्य तौर पर करने चाहिए और इन कार्यों को करने के बाद इस अद्भुत चमत्कारी योग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि जहां पहले आपको 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला था, वहां अब आपको दसियों लाख रुपए के फायदे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में थोड़ी सी अजीब बेशक लग रही हो, लेकिन हम आपको सैकड़ों ऐसे प्रमाण दे सकते हैं कि लोग वही कार्य करते रहे जो वो अपने जीवन में करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में अच्छे योग बनने शुरू हुए तो रुपए पैसे ने, धन संपत्ति ने उनके घर में आने के ऐसे ऐसे रास्ते खोज लिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और कुछ जातकों को तो हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं जिनको ऐसा पैसा मिला जिसके बारे में उन्हें जानकारी तक न थी। जैसे कि उनके पिताजी ने किसी को रुपए उधार दिए थे और बाद में वे रुपए उन्हें आकर मिले जबकि उनके पिताजी इस दुनिया से जा भी चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने आसपास की ऊर्जाओं के ऊपर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उपायों से हमारा ऊर्जा क्षेत्र साफ होता है, नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास निवास करने लगती है। फिर हमारे जीवन में या फिर हमारी राशि में जो भी विशेष ग्रह योग बनते हैं उनका अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछे हैं कि गुरुजी, हम घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के जो मंदिर होते हैं वे असल में मंदिर नहीं होते। दोस्तों याद रखें कि एक मंदिर घर हो सकता है लेकिन एक घर मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि मंदिर जो है वो हमारे सांसारिक भोग विलास से, भौतिकवाद से दूर होता है, जबकि हम अपने घरों में सभी सांसारिक सुविधाओं का लाभ लेते हैं, भोग विलास में भी डूबे रहते हैं। इसलिए हम अपने घरों में जो मंदिर बनाते हैं उन्हें बनाने के हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष नियम हैं कि कौन से देवी देवता की फोटो या मूर्ति हम अपने घरों में रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते हैं, किस देवी देवता की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए, किस आकार की मूर्ति घर के मंदिर में रखनी चाहिए और किस धातु की मूर्ति सर्वोत्तम होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में जो हम मंदिर बनाते हैं उसके बड़े विशेष विधि विधान है। यदि हम इन विधि विधानों को नहीं जानते हैं, अज्ञानता बस गलतियां करते रहते हैं, तो हम कितनी ही पूजा पाठ करें हमें उनका परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मूर्ति घर में रखने से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देंगे, लेकिन यदि आपको इसके ऊपर विस्तार में एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको घर में मंदिर कैसे रखा जाता है, मंदिर में मूर्तियां और पूजा सामग्री कैसे रखी जाती है, क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है, इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आपकी की गई हर एक पूजा पाठ का भी आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन हम ही हैं जो अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं कि भगवान की सीधी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर हम कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं और कभी हमारे आसपास के वातावरण और पितृ पूर्वजों को भी दोष दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यदि हम सारे कार्य विधि विधान के साथ करें तो हमें निश्चित तौर पर ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। हर एक कार्य का एक निश्चित फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वह कौन सा अद्भुत योग है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपको रुपए पैसे में डुबा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है।
ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जैसी परिस्थिति बनी है, ग्रहों के जो योग बने हैं वे हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। हर दिन प्रतिपल ग्रहों की चाल बदलती रहती है और इस बदलती चाल का हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। यह बात अलग है कि कभी कभी कोई ग्रह हमारी कुंडली में उच्च होते हुए हमें अधिक प्रभावित करता है, लेकिन अन्य ग्रहों की चाल भी हमारे जीवन में प्रभाव अवश्य ही डालती है। तो यदि हमें हर एक ग्रह के अनुसार किस ग्रह का कौन सा उपाय करना है यह पता चल जाए तो हम अपने जीवन को अपनी सोचे अनुसार ही एक दिशा दे सकते हैं और खूब उन्नति और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास केवल इतना सा रहता है कि हम आपको एक सटीक ज्योतिषीय आकलन के आधार पर जानकारी दें, जिसके आधार पर आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकें और आपका जीवन भी बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की कृपा की आवश्यकता तो इस संसार में हर एक जीव को रहती ही है और जिसके ऊपर माता की दया हो जाए, दया दृष्टि हो जाए, वह इंसान तो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो आप भी पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें, माता आपका कल्याण करेंगी। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज अपलोड करते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, इससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो पूरा देखने के बाद जब आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगे, आपको कुछ नया सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी ग्रह दशा चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, कष्ट लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक परेशानी समाप्त होती है तो कई और नई परेशानियां सिर उठाने लगती हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान ने इन परेशानियों से लड़ने और जूझकर बाहर निकलने का एक गजब का जज्बा दिया है, जिससे आप हर एक परेशानी से लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अब आप भी हार मान चुके हैं। आपको अपने जीवन में अब केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और जीवन से हर एक प्रकार का रस गायब हो चुका है। या यूं कहें कि आपके लिए जीवन नीरस और बोझिल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक आपको सही तरह से किसी ने गाइड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है। आपने कई बार कई लोगों से या फिर YouTube पर ही अपनी समस्याओं से जुड़े कई लोगों से समाधान लेने की कोशिश भी की है, लेकिन हर एक समाधान आपके ऊपर आकर निष्फल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप कितना ही काम को बनाने की कोशिश करें, आपका काम अंत में जाकर बिगड़ ही जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अब तक अपने जीवन की सही ग्रह दशा को जाना नहीं और ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में कैसे कार्य करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, इनके बारे में भी अब तक आपने सही तरह से जाना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष दृष्टि रहती है। आप माने या ना माने, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह रहेगा कि आप आज कोई छोटा सा भी गलत कार्य करके देखिए, कल ही आपको उसका बुरा परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर भूले से भी आपसे कोई छोटी सी भी गलती बनती है तो उसकी सजा आपको निश्चित तौर पर मिलती ही है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि शनिदेव आपके ऊपर हमेशा नजर बनाकर रखते हैं और शनिदेव को इस कलयुग में न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। यानी इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल निश्चित तौर पर मिलेगा और यह शनिदेव की जिम्मेदारी होगी। कभी कभी आप मन में यह भी सोचते हैं दोस्तों कि लोग तो कितने कितने गलत काम कर रहे हैं, फिर भी कितने सुखी हैं, संपन्न हैं, और आपसे अगर गलती से भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो आपको इतने बड़े बड़े दंड क्यों मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सजाएं क्यों मिलती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप किसी भी गलत कार्य को करने के लिए बने ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें,
सफलता हासिल करें, खूब मेहनत करें, अपने काम में मन लगाएं और किसी भी गलत कार्य को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसका फल पूरा पूरा मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि जो इंसान आपके साथ भी अगर कुछ गलत कर जाता है, यानी आपको धोखा देता है, आपको परेशान कर जाता है, आपके दिल को दुखी कर जाता है, उस इंसान को भी सजा देने का काम शनिदेव का ही है। जी हाँ दोस्तों, तो ना केवल आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं, आपके साथ भी कोई और इंसान गलत कार्य नहीं कर सकता है। आप विचार करके देखिए कि जिसने आपको परेशान किया, आपके साथ गलत कार्य किया, वह कहीं ना कहीं परेशान अवश्य हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो हस्ती ही मिट गई इस संसार से। इसीलिए दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव हमेशा न्याय करेंगे, चाहे वह आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ। तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको शनिदेव का विशेष ख्याल अपने जीवन काल में रखना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको शनिवार के दिन अपने घर में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके आसपास शनिदेव का मंदिर है तो आप मंदिर भी अवश्य जाएं, और यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का एक दीपक शनिवार के दिन अवश्य जलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लें। इससे शनिदेव आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन को एक नई ऊर्जा देते रहेंगे। तो यह तो हो गया शनिदेव के बारे में विस्तार से ज्ञान। अब आपको बता दें कि वह कौन सा योग है या कौन सा ग्रह है जो आने वाले 5 से 7 दिनों तक आपके जीवन में धन के विशेष योग बना रहा है, आपको अमीर बनाने के लिए तैयार खड़ा है। तो दोस्तों, वह ग्रह है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध को आमदनी का, आय का ग्रह कहा जाता है। इसे व्यापार का और इनकम का ग्रह कहा जाता है। यानी जिस इंसान का बुध मजबूत होता है वह किसी भी व्यापार को करे उसे फायदा ही होता है। चाहे व्यापार कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो, वह इंसान इतना पैसा कमाता है कि वही व्यापार फिर उसका करोड़ों में हो जाता है, एक बड़ा रूप ले लेता है। दोस्तों, आपने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में भी देखे होंगे कि कुछ लोग छोटी सी चाय बेचने की एक टपरी खोलते हैं और आगे चल के उनके करोड़ों के व्यापार हो जाते हैं और बहुत कम समय में ही वे रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनके जीवन काल में उनकी राशि में बुध मजबूत स्थान पर होता है और उनकी आमदनी बढ़ाता ही चला जाता है। तो अब आने वाले 5 से 7 दिन आपके जीवन में भी बुध मजबूत होने जा रहा है और आपको विशेष लाभ देने जा रहा है। यानी अब आप जो भी व्यापार कर रहे हैं या फिर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, अभूतपूर्व फायदे प्राप्त होंगे। दोस्तों, आने वाले 5 से 7 दिन आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे मौके देगा, बहुत अधिक धन लाभ आपको कराएगा। यहाँ तक कि हम तो यह भी कहेंगे कि आप बेशक कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ अपने घर में कैद बने रहते हैं, तब भी रुपए, पैसे, धन संपत्ति आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना शक्तिशाली योग यह बन चुका है। तो अब आपको हम कुछ ऐसी बातें बता दें जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका यह योग और प्रबल हो जाएगा और आपकी जीवन भर की गरीबी मिटा देगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको याद रखना है कि बुध के देवता गणेश जी को कहा जाता है और बुध का प्रिय रंग हरा है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आप जो भी पर्स अपनी जेब में रखते हैं, आपको उस पर्स में हरे रंग का एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा काट कर रखना चाहिए। कपड़ा कॉटन का नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉटन का कपड़ा जल्दी दूषित हो जाता है। इस कपड़े को आपको कुछ इस प्रकार से रखना है कि यह फोल्ड ना हो, यानी मुड़ना नहीं चाहिए। एक चौकोर छोटा सा टुकड़ा कपड़े का काटें और उसे अपने पर्स में किसी ऐसी जेब में रख दें जहां आप रुपए पैसे ना रखते हों, इसलिए वह कपड़ा जैसा आप रखेंगे वैसा ही बना रहेगा। दूसरा, आपको अपने घर के पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाना है और भगवान गणेश को हरी घास और मोदक का भोग लगाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस बुध मंत्र का जाप भी करना है। रोज एक माला जाप करना है अगले 5 से 7 दिनों तक। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, तो ध्यान से सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम
ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। आपको रोज नियम से एक माला इस मंत्र की जाप करना है और इसी दौरान आपको गाय को हरी घास भी खिलानी है। जब भी आपको मौका लगे आप गाय को हरी घास खिलाएं और इन 5 से 7 दिनों में किसी भी दिन जब आपको उचित लगे, यदि बुधवार का दिन मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा, तो आपको 1.25 किलो मूंग की दाल उबालनी है और उस दाल को पीसकर उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर पवित्र गंगा जल मिलाकर गाय को ही आपको खिलाना है। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। आपको यह उपाय किसी भी एक दिन करना है। अन्य उपाय जो हमने आपको बताए हैं उन्हें आपको रोज करना है अगले 5 से 7 दिनों तक। तो आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी, ग्रह क्लेश शांत होगा और आपसी प्रेम और शांति का माहौल निर्मित होगा। और मूल रूप से जो बुध की मुख्य शक्तियां हैं कि आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत होंगे, बढ़ेंगे, आपको कई गुना आमदनी करवाएंगे। पहले जहां आपकी रोज 1000 रुपए की आमदनी होती थी, अब आपकी वह आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, यानी 5 से 10 हजार रुपए रोज की आपकी आमदनी होने लगेगी। दोस्तों एक बात और कि यदि आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं और रुपए पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाला 5 से 7 दिनों का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देंगे, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों यह तो ग्रहों की बात हो गई, लेकिन यह व्यवहारिक बात नहीं है। हम आपको व्यवहारिक बात भी बता दें कि आप कहीं भी पैसा निवेश करें, थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता अवश्य रखें। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा ना लगा दें, क्योंकि दोस्तों केवल एक ग्रह के भरोसे हम अपना जीवन नहीं बिता सकते, बड़े फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि अन्य कई क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव डालते रहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी नकारात्मकता या फिर लोगों की बुरी नजर और गलत भावनाओं की नकारात्मकता भी हमें प्रभावित कर सकती है और गलत परिणाम दिला सकती है। तो आप पैसे का बड़ा निवेश सोच समझकर करें, थोड़ा सा सतर्क रहकर करें, किसी अनुभवी की सलाह लेकर करें। जी हाँ दोस्तों, इन 5 से 7 दिनों में आपको किसी को भी रुपए पैसे उधार नहीं देना है, यह विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। यह थी ग्रह गोचर के आधार पर जानकारी। यदि आपके मन में इस जानकारी को लेकर कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का आपको जवाब देंगे, विस्तार से सारी बातें आपको समझाएंगे। अब हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे प्रश्न पूछे थे कि हम घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। तो मूर्ति के विषय में विस्तार में यदि आपको वीडियो चाहिए तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आप कमेंट करके बोले, हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको अभी दे देते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर में किसी भी रुद्र देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर का माहौल बिगड़ने लगता है, लोगों में आपसी नफरत और क्रोध की भावना बढ़ने लगती है। तो कौन सी हैं वे रुद्र देवताओं की मूर्तियां? तो सबसे पहली है भगवान भोलेनाथ की रुद्र अवतार यानी कि नटराज की मूर्ति। उसे आपको अपने घर में पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी मूर्ति है माता काली की रुद्र मूर्ति, यानी कि आपको यदि माँ काली की मूर्ति घर में रखनी ही है तो हम अपने पुराने कई वीडियोज में भी बता चुके हैं कि आपको माँ भद्रकाली की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। माँ भद्रकाली और माँ काली दोनों एक ही हैं, लेकिन जब माँ काली को क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है तो वे रुद्र रूप काली बन जाती हैं, और जब उनका मन शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, तो वे भद्रकाली बन जाती हैं। तो आप घर में माँ भद्रकाली की फोटो लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन आप माँ काली की फोटो अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ नरसिंह भगवान की फोटो भी आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जब अपने पूजा घर में कोई फोटो रखनी है या मूर्ति रखनी है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक ही देवी या देवता की आप 2 फोटो या 2 मूर्तियां अपने पूजा घर में कभी ना रखें, इससे भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। दूसरा कि यदि आप मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो मूर्ति का आकार 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बड़े आकार की मूर्ति आप अपने घर के पूजा घर में ना रखें। और एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि मूर्ति हमेशा धातु की होनी चाहिए, लकड़ी की या फिर प्लास्टिक या फिर किसी अन्य मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पत्थर की मूर्ति आप लगा सकते हैं, यह भी काफी शुभ मानी जाती है। लेकिन एक चीज और है कि जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह मूर्ति अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मूर्ति को बाजार से खरीद कर लाए हैं और उस मूर्ति की आप पूजा भी करते हैं, यानी अपने पूजा घर में भी रखी है,
तो आप देखें कि कहीं वह मूर्ति खोखली तो नहीं है, क्योंकि यदि वह मूर्ति खोखली हुई तो आपको उसके कई दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप यह कर सकते हैं कि यदि आपकी मूर्ति जिसे आप पूजा करते हैं वह खोखली है तो आप उसमें कुछ नहीं तो मिट्टी ही भर दें, यानी उसे अंदर से ठोस बना दें, फिर आप उस मूर्ति की पूजा करें। आपकी पूजा के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी मूर्तियों से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ नया अवश्य ही हासिल कर लेंगे। यदि आपको किसी अन्य विषय पर भी कोई वीडियो चाहिए, विस्तार में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। हम आपके अनुसार ही वीडियोज बनाएंगे और आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।